कैमरे में कैद दमन जंतर मंतर पर बल प्रयोग। जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया बर्बरता सबके सामने थी। राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस और अज्ञात लोगों द्वारा भारी बल प्रयोग ने भीड़ नियंत्रण के सभी ज्ञात प्रोटोकॉल का साफ तौर पर उल्लंघन किया। शुरू में अनिच्छा दिखाने के बाद अब भारत का सुप्रीम कोर्ट पुलिस ज्यादतियों की शिकायतें सोमवार यानी 27 जुलाई को सुनने को तैयार हो गया है। इस बीच बहुत सी वीडियो क्लिप इंटरनेट पर सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि वर्दी और सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाने और आतंकित करने की नीयत से हिंसा का इस्तेमाल कर रहे थे, न कि उन्हें तितर-बितर करने की। कुछ प्रदर्शनकारियों को छर्रे लगे हैं, जिस पर पुलिस और अधिकारियों को अभी सफाई देनी है। एक वीडियो में पहचान में आ रहे दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को पास में खड़ी एक लड़की को तमाचा मारते देखा गया है। एक अन्य में 3 स्टार वाली वर्दी में एक अज्ञात व्यक्ति को एक लड़की को उस समय पीछे से डंडे से कोंचता देखा गया जब वो भाग रही थी। एक तीसरे वीडियो में पुलिसकर्मी एक लड़की को घेरे हुए दिखते हैं। उनमें से एक उसका जिस्म टटोल रहा है, जबकि अन्य गंदी नजरों से देख रहे हैं और हंस रहे हैं। बिना वर्दी के लेकिन हेलमेट पहने हुए कुछ लोग प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिपों में दिख रहे हैं। कुछ को लंबी लंबी कीलों वाले डंडे लिए कैमरे पर पकड़ा गया है, जबकि कई अन्य को वाहनों को तोड़ते देखा गया है। ये सब तब हुआ जब प्रदर्शनकारी इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दे तो शांतिपूर्ण थे। जिन लोगों ने हिंसा की, चाहे वे अधिकृत पुलिसकर्मी हों या छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में घुस आए स्वघोषित रक्षक, उनकी शिनाख्त करने, धरपकड़ करने और जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस हिंसा में एक पैटर्न रहा है। साल 2020 में जेएनयू परिसर में एक भीड़ घुसी और छात्रों पर हमला किया, जबकि पुलिस ने आंखें मूंद ली। इसकी न गंभीर जांच हुई न गिरफ्तारियां हुई। साल 2019 में नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मी जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में घुस गए और छात्रों को पीटा। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक के खिलाफ विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों का दमन इस परिपाटी में एक नया निचला स्तर है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रदर्शनकारी, जिनमें किशोर, महिलाएं और नन्हे बच्चों के साथ आए परिवार शामिल थे, किसी बड़े पैमाने की हिंसा में शामिल थे, जिसके लिए इस स्तर का पुलिस बल इस्तेमाल करने की जरूरत थी। ये ढांढस बंधाने वाला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया है कि शिकायतें सुनने के प्रति उनकी अनिच्छा केवल तकनीकी प्रकृति की थी और न्याय चाहने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अब शीर्ष अदालत के सामने दो याचिकाएं हैं, जिनमें पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए बल की प्रकृति और विस्तार का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये पता लगाने के लिए गहन छानबीन होनी चाहिए कि कौन-कौन शामिल था और क्या बल का इस्तेमाल अधिकृत और आनुपातिक था। यौन प्रकृति के हमलों की शिकायतों और महिलाओं व बच्चों को निशाना बनाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी दोषी पाए जाएं, उनका पाला कानून की पूरी ताकत से पड़ना चाहिए।